मुक्ति का मतलब मृत्यु ही नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति व्यसन में पड़ा है, उसको पत्नी समझाती है, माता पिता समझाते हैं, बच्चे समझाते हैं, पूरा खानदान समझाता है, शास्त्र समझाते हैं, कथा समझाते हैं, फिर भी वो उस साधन, उस व्यसन को छोड़ता नहीं। इसका मतलब क्या है? वो निर्मुक्त है, वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में है। किसके? एक व्यसन के बंधन में है। लेकिन किसी कारणवश जिस दिन वो उस व्यसन से मुक्त हो जाए तो समझो उसकी मुक्ति हो गई। इसी प्रकार संसार में जिस जिस भाव ने हमको पकड़ा हुआ है, चाहे वो धन है, चाहे वो संपत्ति है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो व्यसन है, चाहे वो कोई भी वस्तु है, जिस कारण से हम ठाकुर जी से दूर हो रहे हैं, जिस संबंध से, जिस कारण से, जिस खान पान से, जिस व्यसन से, जिस देश से, जिस परदेश से, जिस व्यक्ति के कारण हम ठाकुर जी से विमुक्त हो रहे हैं, ठाकुर जी से दूर हो रहे हैं, वो सबसे बड़ा बंधन है। और जिस कारण से हम सब छोड़ के ठाकुर जी के सन्मुख आ रहे हैं, वही हमारी मुक्ति है। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद होना, ये हम लोगों ने एक धारणा बना ली है। और एक बात कहूं, वो अभागा है जो मृत्यु के बाद मुक्त हुआ, वो सद्भागी है जो जीते जी मुक्त हो गया। हमें मृत्यु के बाद की मुक्ति की इच्छा नहीं है, जीवित अवस्था में मुक्त होना। मीराबाई जीवित अवस्था में मुक्त हुई हैं। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी जीवित अवस्था में मुक्त हुए और कितनों को कर गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जीवित अवस्था में मुक्त हुए। सूरदास, कुंभनदास, सब भक्त जीवित अवस्था में मुक्त हुए। पर हमने मुक्त होने के लिए अंत को चुना नहीं, इसीलिए हम 28 वर्ष की अवस्था में ही आ गए हैं मुक्तिनाथ। कि अगर जीवन 80 वर्ष का भी होगा, 70 का भी हो, जितना भी हो मैं शायद बहुत ज्यादा भी बोल रहा हूं, पता ही नहीं कितना हो, तो कम से कम अभी से ही प्रारंभ हो जाए और आना जाना लगा रहे। आज हमारे ये देखो, ये कुशा की पवित्र माला अभिमंत्रित नारायण कवच से सिद्ध की हुई हमारे आचार्य जी ने हमको पहनाई है और कहा आप थोड़ी देर इसको धारण करके कथा करिएगा। मैंने कहा जी जरूर। हम जिस आसन पर बैठते हैं वो भी कुशा का है, वो भी स्वामी जी ने ही अपने हाथ से बनाया। आप नेपाल के ही निवासी हैं। और 10 वर्षों से हम इसी आसन पर बैठ के कथा करते हैं। हमने अपनी कथा में कहा था कि 12 वर्ष जब एक आसन पर हो जाते हैं तो उस आसन की सिद्धि से भगवत दर्शन होता है। तो हमारा आसन अभी तक नहीं बदला है। भगवत कृपा से व्यासपीठ बदलती रहती हैं, स्थान बदलते रहते हैं, पर आसन ये कुशा का ही है। आपने जो बना के दिया, अपने हाथ से बना के, कुशा का आसन। और कुशा के भी बड़े स्वरूप होते हैं। पूर्व की तरफ झुकी हुई कुशा का अलग स्वरूप होता है, दक्षिण की तरफ झुकी हुई कुशा का अलग भाव होता है, उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशा। सबसे पवित्र कौन सी होती है? उत्तर की ओर जो कुशा झुकी हुई हो। कुशा लंबी लंबी हो जाती है। यहाँ ये कुशस्थली भी है, यहाँ खूब कुशाएं हैं। और जब आप, अगर वैसे जाना नहीं, बना लेना, दामोदर कुंड अगर जाओगे तो दामोदर कुंड में तो केवल कुशा ही है, परम पवित्र मानी जाती हैं। ग्रहण काल में हमारे पूरे घर में कुशाएं लगाई जाती हैं, सब जगह कुशा रख दी जाती है। क्यों? जिससे कुशा का स्पर्श हो जाए वो अपवित्र नहीं होता। ऐसे ही उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशाओं से निर्मित आसन, ये हमने 10 साल बाद आज पहली बार बताई ये बात। ऐसे ही उस कुशा से निर्मित ये नारायण कवच अभिमंत्रित माला ये धारण कराई है। तो हमने कहा यहां तो फूल माला ही नहीं मिल रही है, भागवत जी पर भी पुष्प माला नहीं। आपको मिल जाए, कोई माताएं बहनें हो तो बढ़िया माला सिद्ध करके कल से ले आना भागवत जी के लिए। यहां तो ज्यादा माला हमको दिखी नहीं। ऊन की माला वो भी बहुत पवित्र होती है, किसी को बना नहीं आती हो तो बनाना। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? इससे पहले क्या बात बता रहा था मैं? हाँ, मुक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ध्यान से सुना करो थोड़ा।
और ये बहुत एक प्रकार से कह दूं वीवीवीवीआईपी कथा है। यहां कोई आजकल हमारे पीछे बड़े आडंबर चल गए हैं वीआईपी वाले, हर कथा में वीआईपी एंट्री होती है, राजनेता लोग आना होता है, वहाँ वो आ रहे हैं, कोई एक्टर आ रहे हैं, कोई सिंगर आ रहे हैं, बेचारे जो श्रोता प्रेमी वो पीछे बैठे हैं। ये वीवीवीवीआईपी कथा है। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जिस कथा के लिए मैं स्वयं आमंत्रण दे दिया करूं ना, समझ जाया करो इसमें पहुंच जाए हम। और आमंत्रण ऐसी जगह का ही मिलेगा जहां पहुंचना दुर्गम हो। थोड़ा सा श्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आनंद रहेगा। और मुझे तो अभी से ही आनंद आ रहे हैं, सिर भारी है लेकिन आनंद आ रहा है। थोड़ा होता है पहले दिन। आपको पता है बद्रीनाथ से 2000 फीट ऊंचाई पर हो आप, केदारनाथ से 700 फीट ज्यादा ऊंचाई पर है, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ में जितनी ज्यादा मौसम की हालत रहती है वैसे यहाँ मुक्तिनाथ भगवान ने नहीं कर रखी। अच्छा है, बाकी कुछ पता नहीं है यहाँ के मौसम का, कभी भी बदल जाता है। तो मुक्ति मृत्यु का नहीं, जीवित अवस्था का विषय है। कथा हम क्यों सुनते हैं? कथा हम इसीलिए सुनते हैं ताकि जितने बंधन हैं उन सब से मैं मुक्त हो जाऊं। और जब मैं सब बंधनों से मुक्त हूं तो मैं फ्री हो गया, अब फ्री हूं, अब नाथ आप मुझे बांध सकते हो। ठाकुर जी क्यों नहीं बांध रहे हैं? क्योंकि ठाकुर जी को पता है पहले से ही जंजीरों में बंधा है, पहले से ही इतने विषयों में फंसा है। इसको मैं भी अगर बांध दूं तो मेरा बांधा हुआ तो बहुत ज्यादा फिर दिक्कतदायी हो जाएगा। मीरा चरित्र उठा के देख लेना, सूरदास जी का चरित्र उठा के देख लेना, नाभाजी का चरित्र उठा के देख लेना। ठाकुर जी बांधते हैं तो फिर एक अलग प्रकार की प्रणाली का चलती है। और ठाकुर जी जब देख रहे हैं कि पहले से ही बंधा है इतना संसार में, मैं और बांध के इसको कष्ट क्यों दूं, इसलिए ठाकुर जी बांधते नहीं। लेकिन व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है, गुरु चरणों में आकर के कथा श्रवण करके वैदिक वाङ्मय भागवत जी का अनुसंधान करते हुए जब मुक्त होता चला जाता है, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है, तब ठाकुर जी कहते हैं अब कोई बंधन नहीं, अब मेरा बंधन होगा, अब मैं बांधूंगा। दामोदर, जिनके उदर में रस्सी बांध रही हैं यशोदा मैया, उखल से जब लाला ने माखन चोरी करी, घर की मटकी फोड़ दई, तो यशोदा मैया बोली अरे और अनकी तो फोड़े, आज घर क्यों फोड़ दई, आज तो बांधूंगी। और ठाकुर जी को पकड़ करके उखल में बांधने लगी, रस्सी छोटी हो जाए। तो क्या कर रहे हैं? बोले अपने उदर में ही रस्सी को समेट रहे हैं, अपने उदर में ही बंधन बांधने वाली रस्सी को भर रहे हैं, इसीलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। लेकिन अंत में जब देखा कि यशोदा मैया के मुखमंडल पर पसीने आए तो ठाकुर जी बंध गए। उसके बाद 2 वृक्षों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष टूट के गिरे। यशोदा मैया ने जब देखा तो रस्सी खोल दी और उसको उत्तर दिशा में फेंका। ऐसी कथा है। वही रस्सी आई है मुक्तिनाथ धाम से ऊपर दामोदर कुंड में, जहां से श्री शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जहां से पूरे विश्व को शालिग्राम प्राप्त होते हैं, इसीलिए उनका नाम दामोदर कुंड है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि वहां जाकर के दर्शन करने वाले व्यक्ति के समस्त प्रकार के बंधनों को जो अपने उदर में धारण कर लेते हैं और तुम्हें मुक्त कर देते हैं, वो दामोदर और मुक्तिनाथ। सब ये लिखने वाली बातें हैं। मैं कल से कुछ और कर ही नहीं रहा हूं, केवल इसी चिंतन में लगा हूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह पहली बार आया हूं ना, तो मैं भी तो यहां का अनुभव कर रहा हूं, मैं भी तो ढूंढ रहा हूं, मैं भी तो देखने जा रहा हूं क्या है कैसे है। तो ऊपर है दामोदर, मतलब जो जीवात्मा के समस्त बंधनों को उदर में धारण कर लेते हैं, और दामोदर जब बंधन धारण कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है? मुक्ति। तो नीचे है मुक्तिनाथ, वे मुक्त कर देते हैं, अब तुम मुक्त हो। लेकिन यहां इस स्थान पर स्थानीय रूप से तो इस बात का प्रमाण है, पर हम लोग इसको
स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं, ये हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। यहाँ का प्रसाद है, खांसी जुखाम सिर दर्द ये यहाँ का प्रसाद है, और इस प्रसाद को खूब बढ़िया लोग, थाली भर के नहीं, अंजलि भर के इसलिए प्रसाद इतना ही लेना चाहिए, ये यहाँ का प्रसाद है। तो मुक्तिनाथ भैया, इससे सुंदर अवसर मैं अगली बार चाहूंगा तो शायद नहीं बन पाएगा। मैं अगर फिर से चाहूं कि मैं दोबारा कथा करने मुक्तिनाथ आऊंगा, तो जो अवसर अभी बन रहा है ऐसा दोबारा नहीं बनेगा, मुझे पता है। क्यों? पुरुषोत्तम मांझी 4 साल बाद आएगा, अगली साल तो आना नहीं है। अगली साल भी अगर मैं मुक्तिनाथ आता हूं, 2 साल बाद भी अगर मैं आता हूं, ये अवसर तो नहीं आएगा दोबारा, जो हमें और आपको अभी मिल गया है। इसलिए इसमें एक क्षण भी अब गंवाना नहीं है। आज की कथा हुई है शाम के सत्र में, कल से कथा का समय सुबह 11 बजे से है। आप लोग 10 बजे आ जाना, 11 से 2 बजे तक कथा करेंगे। हम समय से आएंगे, हंस क्यों रहे हो? हम समय से आएंगे, 11 मतलब 11 हैं? विश्वास है, विश्वासो फलदायक। तो आप लोग 10 बजे आना, मैं 11 बजे आ जाऊंगा और 2 बजे तक कथा करेंगे। फिर यहाँ से मुक्त होते ही प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाने के बाद में थोड़ा यहाँ अनुभव करेंगे। यहाँ ध्यान बहुत होता है, बहुत मन लगता है। थोड़ा ध्यान आप लोग वैसे शरीर का ध्यान रखिएगा, टोपा वोपा पहन के रखना, कान वान बंद रखना, मोजा वोजा पहनना। हो सकता है दोपहर में धूप के कारण आपको सर्दी ना लगे, तो भी अपने आप को बचा, क्यों आप हमारी जिम्मेवारी पे आए हो। आपको कुछ भी हुआ तो आपके परिवार वाले हमको ही खोजेंगे, क्यों गए थे वहां कथा करने। तो इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखना। और ध्यान करने के लिए पूरा ये सब शालिग्राम क्षेत्र है। अभी पूरी महिमा बताएंगे यहाँ की, रोज कुछ ना कुछ नया बताएंगे। कमरे में नहीं, थोड़ा बाहर निकल के करना। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो कक्ष में ध्यान करो। जितने भी यहाँ श्री वैष्णव बैठे हैं रामानुजी परंपरा के, अष्टाक्षर मंत्र जितना करके जा सकते हो यहाँ पर, मूल मंत्र गुरु मंत्र, उसको खूब करके जाओ। हमको तो मल्लुकपीठ वाले महाराज जी ने आज्ञा दी। मैं यहाँ आने से पहले पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का जन्मोत्सव था, गोरीलाल कुंज गया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी को पता था कि हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ, तो बोले वहां पर लोक व्यवहार से बहुत बचिएगा इंद्रेश जी, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत मत करना, और आपका जो अष्टाक्षर मंत्र है उसका खूब जप कीजिएगा। कथा कीजिए, अध्ययन कीजिए और जप कीजिए, अधिक मास है। मैंने कहा जी महाराज जी। और फिर महाराज जी ने कहा लौट के आने से पहले आप अपने हाथ से शालिग्राम गंडकी जी से ढूंढ के हमारे लिए लाना। हमने कहा जी महाराज जी। शालिग्राम जी के लिए आज्ञा नहीं है खरीदने की। अब हो सकता है कई दुकानदार हमसे नाराज होंगे, पर ना तो शालिग्राम जी को बेचने की आज्ञा है और ना शालिग्राम जी को द्रव्य देके खरीदने की आज्ञा है। आज्ञा क्या है? बोले स्वयं गंडकी जी में जाकर के स्नान करके अपने पूरे मनोबल से स्वयं निकाली, और आपके अनुकूल शालिग्राम जी आपको मिल जाएं। उन शालिग्राम जी को लेकर के अपने गुरुदेव के पास जाइए, गुरुदेव से जाकर के कहिए कि हमारे शालिग्राम गंडकी जी से लाए। गुरुदेव उनकी एक बार पूजा अर्चना कर दें, उसके बाद आपको प्रदान करेंगे, तब आप उसकी सेवा कर सकते हो। तो महाराज जी ने हमको कहा कि हमारे पास वैसे तो बहुत शालिग्राम है, लेकिन एक शालिग्राम आप लेके आना हमारे लिए। मैंने कहा जी महाराज जी मैं करूँगा, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ। अब आपसे आप यहीं के, मैंने कहा मेरे को बताना कहाँ स्नान करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या नियम है क्या। तो सब करेंगे। मुक्त होने आए हैं हम, जीते जी मुक्त होना है। आज जिस भूमि पर हम बैठे हैं यह अद्भुत है। कुछ कथाएं हैं महात्म के रूप में, उनको हम सुनते हैं, उन सबसे कुछ कुछ बातें स्पष्ट आपके चित्त में हो जाएंगी। और भागवत जी में हमने 3
प्रसंग चुने हैं यहां बोलने के लिए। पहला प्रसंग गजेंद्र मोक्ष। मन में भाव था कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति पर कथा करें 7 दिन। दूसरा मेरा अति प्रिय प्रसंग है जो मैं बद्रीनाथ में कहता हूं, नवयोगेश्वर संवाद। राजा निमि को जो योगेश्वरों ने ज्ञान उपदेश किया, इस स्थान का नाम नेपाल है पर इसका पूर्व नाम निमिपाल है, क्योंकि निमि महाराज ने इसका पालन किया, इसलिए निमिपाल अब अपभ्रंश होकर नेपाल हो गया। तो निमि महाराज को 9 योगेश्वरों ने जो ज्ञान उपदेश दिया वो कहने का मन है। और तीसरा, गत वर्ष मैंने बद्रीनाथ में कृष्ण उद्धव संवाद कहा था, उस पर भी मन तो है। तो आज हमने सोचा कि हम मुक्तिनाथ भगवान को नीचे से देख के पर्ची उछालेंगे यहाँ पे भी, और एक आज तो महात्मा कहेंगे, फिर कल जो भगवान आज्ञा करेंगे। और भी 1-2 प्रसंग हैं जो ठाकुर जी आज्ञा कर देंगे, फिर उस विषय पर चर्चा, थोड़ी ज्ञान परक चर्चा ज्यादा चलेगी, क्योंकि मुक्त होना है ना। मुक्त तो औषधि से हुआ जा सकता है, भक्ति तो रसगुल्ला है, भक्ति तो मिठास है, और मिठास लेने के अधिकारी हम तभी बनते हैं जब हम पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ होने के लिए पहले औषधि लेनी पड़ती है। तो यहां औषधि युक्त कथा थोड़ी होगी, आप लोग ध्यान से सुनना, पर बहुत आनंद आएगा। निद्रा देवी को आने मत देना, क्योंकि मौसम ऐसा है और इतनी शांति, और धीमे धीमे हमारे जो गंधर्व जी हैं वो भी 4 ही आए हैं ज्यादा। हमने पहले ही कहा, मैंने कहा ध्यान वाला संगीत ही चलेगा, कथा करते करते मैं भी ध्यानस्थ हो जाऊं। ध्यान मतलब असली ध्यान, निद्रा वाला नहीं आपके जैसा। तो बंधुओं, इस भूमि के बारे में पहले आप लोग थोड़ी थोड़ी बातें जो मुझे जहां जहां से समझ में आई हैं वो आप समझ लीजिए। इस पूरे क्षेत्र को मुक्तिनाथ कहते हैं। कितना बड़ा ये क्षेत्र है? तो कहते हैं 12 कोश तक, 12 कोश उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 12 कोश तक जितना भी है ये सब मुक्तिनाथ क्षेत्र है, दामोदर कुंड से। ये संपूर्ण शालिग्राम भगवान का ही स्थान है। इसलिए हमारे भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी जब यहां आए तो उन्होंने देखा कि ये तो सब शालिग्राम है। अब ऐसा करना नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया वो सुन लीजिए। वो चल करके नहीं आए मुक्तिनाथ, घुटने पर आए। क्यों? शालिग्राम जी पर हम चरण कैसे रख सकते? मेरे मन में संशय आया कि हम भी तो चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहूं, कई जगह ऐसा भी प्रमाण है कि मुक्तिनाथ दर्शन करिए तुरंत जाइए, यहां रुकने का विधान भी नहीं है। क्यों? शालिग्राम है। लेकिन हम तो 7 दिन रुकने वाले हैं, तो फिर इसके पीछे क्या? तब हमने कुछ आचार्यों से पूछा तो आचार्यों ने कहा, ज्ञानी ध्यानी जो होते हैं उन लोगों को अपराध बोध होता है, पर बालक जब मां की गोद में होता है वहीं सो जाता है, वहीं वमन कर देता है, वहीं मलमूत्र त्याग देता है। आप ये सोच करके मुक्तिनाथ में विराजो कि ये हमारी मां है, शालिग्राम भगवान हमारी मैया हैं और हम उनकी गोद में बैठे। इस भाव से अगर यहां रहोगे तो दोष नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी तो यहां आए थे तो वो तो घुटने के बल चल करके आए। सोचिए कहां से घुटने के बल चल के आए होंगे। यहां जो नारायण प्रभु विराजमान है वो भी रामानुज परंपरा के ही ठाकुर जी, उसी भाव से सेवा होती है। दोनों भाव हैं, बौद्ध परंपरा से भी सेवा चलती है और रामानुज परंपरा से भी हमको उसमें नहीं जाना, विवाद में। सब जगह ये थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। बद्रीनाथ में भी पहले ऐसा था कि वहां पर भी बौद्ध लोगों का ऐसा कहना था कि ये बुद्ध भगवान का स्थान है, और जो बद्री विशाल भगवान थे उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को स्वप्न हुआ, तब वे गए और जाकर के उनको गंगा जी से निकाल करके स्थापित किया।
यहां पर भी ऐसा ही है। तो भीतर जो सेवा में आप लोगों ने अगर आज सुबह दर्शन किए हो, एक माता जी होंगी, वो एक विशेष समाज है यहाँ का, उस समाज की दूसरी कन्या, वो अविवाहिता होती हैं, वो विवाह नहीं करती हैं, आद्योपांत जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी रहती हैं, वही ठाकुर जी की सेवा करती है। परंतु वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं होते। यहां ठाकुर जी ने ये बता दिया कि हम सबके हैं भैया। कई लोग हम पर प्रश्न उठा लेते हैं कि आप तो केवल उनके हो, आप तो केवल उनके हो, आप तो केवल उन्हीं की सेवा। नहीं, सबके यथा उचित, जहां जहां ठाकुर जी सबकी सेवा। जगन्नाथपुरी में रामानुजाचार्य जी गए, पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया, बोले तुम लोग कैसे सेवा करते हो, हम करेंगे सेवा। तो जगन्नाथ प्रभु भावुक हो गए और रामानुजाचार्य जी से गए, दक्षिण में श्रीरंगम में सेवा कीजिए, तिरुनारायण में मेरी सेवा कीजिए, पर यहां उनसे ही मुझे करवाने दीजिए, मुझे उनकी सेवा ही प्रिय है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो यहां पर भी निश्चित ही वो जो माताएं सेवा करती हैं, उनके पूर्व के कोई होंगे ऐसे, उन्होंने कुछ ऐसा नियम किया होगा कि उससे आज तक रीझ रहे हैं ठाकुर जी, आज तक ठाकुर जी वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। पर रामानुज परंपरा के एक आचार्य भी वहां विराजते हैं, वो ठाकुर जी की पूजा आरती वगैरह सेवा करते हैं, दोनों भाव से सेवा है। तो थोड़ा बौद्ध मत भी यहां है और वैष्णव मत भी यहां है, पर हमको जैसे ठाकुर जी की इच्छा, कोई इच्छा रही होगी इसमें भी। तो ये पूरा क्षेत्र शालिग्राम भगवान का माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अत्यंत अपवित्र जगह, वहां पर यदि एक शालिग्राम भगवान भी यदि पधरा दिए जाते हैं, तो वो शालिग्राम जी के स्थापित होते ही वो स्थान पवित्र हो जाता है। अत्यंत असुचि स्थान जो पवित्र नहीं है, वहां पर शालिग्राम जी विराज जाएं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। कहते हैं अगर किसी स्थान पर 12 शालिग्राम विराजमान हो जाएं, 12 शालिग्राम यदि कहीं पर विराजमान हो जाएं, तो 4 कोस तक, यानी कि एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 कोस तक का क्षेत्र पवित्र हो जाता है 12 शालिग्राम विराजमान होने से। और यदि कहीं 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो जाएं, तो कहते हैं उस पूरे क्षेत्र के कीट पतंगा चींटी आदि कोई भी प्राण त्यागते हैं, सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। 1.25 लाख की क्या बात चले, अरबों खरबों शालिग्राम है यहां पर जहां हम बैठे हैं। यहां आना ही बहुत बड़ी बात है। यहां जो आप श्वास ले रहे हैं, यहां जो आप शयन कर रहे हैं, यहां जो आप चिंतन कर रहे हैं, यहां जो आप खा रहे हैं, सब शालिग्राम भगवान से स्पर्श होकर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको मुक्तिनाथ कहते हैं। यह मुक्तिनाथ का क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान कैसे प्रकट हुए, ये कथा भी लगभग सबको पता ही होगी, लेकिन दोहरा देते हैं। जलंधर नाम का एक राक्षस था, भगवान शिव के रोष से प्रकट हुआ था, क्रोध से। इतना तीव्र था कि उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब समुद्र नारायण भगवान ने उसको स्वीकार किया, अपने अंदर समाविष्ट किया, और कालांतर में वो समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए वो समुद्र का पुत्र माना गया, जलंधर। लक्ष्मी जी उसकी बहन हुई, भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए जलंधर भगवान का इनडायरेक्ट वे में साला भी लगता था। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोह न पावा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक प्रसंग, एक एक भाव। लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का साला है, समुद्र का पुत्र है, स्वयं महादेव के ही मस्तिष्क से प्रकट हुआ है, रोष से प्रकट हुआ है। लेकिन उसके मन में इच्छा प्रकट हो गई पार्वती जी के पातिव्रत को नष्ट करने की, और उसके लिए उसने शिव रूप धारण किया। लोग बाग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। उससे पूर्व की कथा सुनना जरूरी है,
क्योंकि जलंधर ने जो किया था वो पाप नहीं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने के लिए चला था। पार्वती जी कौन है? अगर महादेव से जलंधर प्रादुर्भाव हुआ तो महादेव उसके पिता हैं और पार्वती उसकी मैया है। अपनी ही मां के प्रति ऐसी भावना रख के चला है, तो पहले तो पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने चला, ये महापाप। उसके बाद वह स्त्री भी कोई और नहीं है, उन्हीं की स्वयं की मैया है, जलंधर की मां लगती हैं पार्वती। महा 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 महापाप की श्रेणी में जलंधर पहुंच गया है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी के सन्मुख गया, लेकिन पार्वती जी का सौंदर्य देख ही नहीं पाया। इतनी सुंदर पार्वती जी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पार्वती जी समझ गई महादेव तो नहीं है ये, मेरा सौंदर्य सब नहीं सह सकते, पर महादेव तो देवादिदेव हैं, उन पर किसी की सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, ये कोई और ही है। मूर्छित होते ही अपने असली रूप में आया जलंधर। देवताओं ने सोच लिया कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी जलंधर के जीवन में आई वृंदा, जिनका पातिव्रत ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर का बाल बांका नहीं कर पा रहा था। जलंधर महापापी, जलंधर अपने जीवन में बहुत कुछ पाप कर चुका है, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कवच से बच रहा था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। तब किसी ने कहा वृंदा को बहुत कष्ट होगा, वृंदा को बहुत पीड़ा होगी। तो ठाकुर जी बोले जीवन भर वृंदा को हम सुख प्रदान करने के लिए तैयार हैं, परंतु जलंधर ने जो पाप किया है उसका दंड उसको मिलना चाहिए। और बंधुओं एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो विवाह होता है ना, विवाह के बाद कन्या के हाथ में जिस वर का हाथ दिया जाता है वो साक्षात नारायण स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। यदि कन्या उस वर के प्रति नारायण बुद्धि रख के, परब्रह्म बुद्धि रख के, पति परमेश्वर होते हैं ना, उनको परमेश्वर मान करके यदि सेवा करे और उनके प्रति कोई दोष ना रख के उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, घर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, सेवा करते 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 एक दिन मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि वह विग्रह की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते हैं संसार में जितने भी पति हैं वो सब मेरे विग्रह हैं, उनके प्रति पत्नी का क्या भाव होता है मैं देखता हूं, और जब मुझे लगता है कि ये पूर्ण समर्पण से बिल्कुल त्याग में होकर के उसकी सेवा कर रही हैं, तब उस पति विग्रह को हटा के मैं आ जाता हूं, मैं ही उसको स्वीकार कर लेता हूं। पति विग्रह है, जैसे विग्रह की घर में सेवा होती है ऐसी सेवा वेवा कर दिया करो उसकी, उसके पाम दबा दो, उसको खाना पीना खिला दो, उससे प्रेम से बात कर लो। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट वाले इसको बहुत गलत लेते हैं। क्यों? पति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पत्नी उसको लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी ना, आपको ही नारायण मिलने वाले हैं। और इस बात का प्रमाण वृंदा की कथा। वृंदा का पातिव्रत ऐसा है, जलंधर के क्या वृंदा नहीं जानती कि जलंधर ठीक नहीं है? जानती है, लेकिन फिर भी पति हैं मेरे, और उस पातिव्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर रही है। देवताओं ने जाके भगवान से कहा प्रभु आप जलंधर का रूप बना करके जाएंगे, संसार आप पर प्रश्न उठाएगा। भगवान बोले नहीं, पतिव्रता नारी के पातिव्रत का फल ही यही है कि विग्रह पति का अंतर्ध्यान होना और मेरी प्राप्ति हो जाना, और वृंदा को अब मेरी प्राप्ति होगी। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वहां जलंधर युद्ध भूमि में था, बड़े बड़े बाण भी उसका बाल बांका नहीं कर पाते थे। क्यों? वृंदा का पातिव्रत। आज भगवान नारायण जब जलंधर रूप धारण करके गए और वृंदा ने जैसे ही देखा, बंधुओं
पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, पति के अलावा किसी के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लो तो। प्रेम भरी मतलब जिस दृष्टि से पति को देखते हैं उस दृष्टि से अन्य पुरुष को देख भी लिया तो धर्म नष्ट हो जाता है। अब सामने द्वार पर जलंधर के रूप में भगवान खड़े और जैसे ही उसने देखा आप ठीक, आप आ गए, रुकिए मैं थाल पूजा का लाती हूं, और उसी भावना से जैसे भगवान को देखा पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की मृत्यु हो गई। जब पता चला, अपने पति के सर को धड़ से अलग देखा, वृंदा ने, तुम कौन हो, तुम मेरे पति नहीं हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। वो प्रकट होकर के कहा, वृंदा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन वृंदा का पातिव्रत ऐसा कि साक्षात नारायण सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी असुर बुद्धि वाला पति ही प्रिय है। अरे तुम्हारे पास हृदय नहीं है क्या? अरे हृदय की कोमलता कहां चली गई? नारायण बने घूमते हो, परमात्मा बने घूमते हो, मेरे पातिव्रत को तोड़ने के लिए आपने बिल्कुल भी यह विचार नहीं किया कि मैं कितने कष्ट पीड़ा में चली जाऊंगी। आपके पास हृदय नहीं है, पाषाण है। मैं श्राप देती हूं, आप पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, हम पाषाण हो जाएंगे? तो भगवान को कृपा करने के बदले तुम श्राप दे रही हो, तो इस दंड पर हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी झाड़ बन जाओ। और झाड़ काहे की बनोगी? बोले तुलसी की। हम बनेंगे शालिग्राम और तुम बनोगी तुलसी महारानी, तब भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुम्हारा पातिव्रत धर्म हमको बहुत प्रिय लगा है। जब तक पृथ्वी पर मेरी अर्चना सेवा चलती रहेगी वृंदा, तुम मेरे समीप ही रहोगे। और भगवान शालिग्राम बन गए। शालिग्राम बन के दामोदर कुंड में विराजमान हो गए, और ये पूरा शालिग्राम क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण स्वरूप माने जाते हैं। उनकी आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, अब उसके कितनी महिमाएं ये तो हम 7 दिन तक सुनते ही रहेंगे। धो के पी लो, दिखा के खा लो, इतनी सामान्य सी सेवा है। शालिग्राम भगवान को निला करके चरणामृत पी लो, प्रसाद दिखा के पालो, बस ये सबसे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बस एक काम और, क्या? शालिग्राम भगवान सदैव तुलसी जी के साथ में रहे। शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए मुक्तिनाथ क्षेत्र से, और वृंदा यानी कि तुलसी, उनके साथ सदैव आपका निवास होने लगा। इस प्रकार भगवान शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए, शालिग्राम रूप में विराजमान हुए। अब यहां नेपाल में जो गंडकी मैया हैं, इनको कृष्ण गंडकी कहते हैं, और आजकल की भाषा में काली गंडकी बोलते हैं। काली गंडकी आप देखेंगे तो गंडकी जी का जो जल भी है वो भी काला है, पर मूल नाम उनका कृष्ण गंडकी है। कृष्ण मतलब भी काला ही है, कृष्ण गंडकी। एक यहां श्वेत गंडकी भी है, एक श्वेत गंडकी है, एक कृष्ण गंडकी है। ये कृष्ण गंडकी है जो पूरे रास्ते हमको दर्शन देते आ रही थी। आप में से पता नहीं किसी ने, एक आध ने तो किए होंगे। जोमसोम जब आपने हवाई पट्टी पार करी, उसके बाद में एक बहुत बड़ी शालिग्राम शिला गंडकी जी में विराजमान थी। लगभग सबने दर्शन किए उस शिला के। हाँ, वो शालिग्राम शिला मैंने भी कल, और उनमें भी चक्रांकित था, चक्र विराजमान। अब ये चक्रांकित कैसे है, इसके पीछे भी 2-3 कथा आती हैं। पहले गंडकी जी की भी एक कथा सुनो। शालिग्राम भगवान का एक और नाम है, क्या? गंडकी नंदन। क्या नाम है? हाँ, क्योंकि गंडकी जो थी ये पूर्व जन्म में एक वैश्या थी, और किसी कारणवश मजबूरी में वो कार्य हुआ होगा। लेकिन आप जब यशोदा जी का चरित्र सुनती थी, कौशल्या मैया का चरित्र सुनती थी, तो नेत्र सजल हो जाते थे। दुनिया की भावना रहती है कि वो परमात्मा मुझे प्रियतम रूप में मिले,
लेकिन गंडकी जी अपने पूर्व जन्म में, मुझे नाम स्मृति में नहीं आया, कल पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को यही प्रार्थना करती थी कि नाथ जय, जो सुख आपने यशोदा को दिया, जो सुख आपने कौशल्या को दिया, वो सुख मुझे भी दो, मैं भी आपको गोद में खिलाऊं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, आपने इतनी अच्छी कामना करी है मैया, मैं वचन देता हूं। बोले क्या? कौशल्या मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, देवकी मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, लेकिन आपकी गर्भ से हम बार बार प्रकट हुआ करेंगे। कालांतर में हमारे रास विहार के समय, ध्यान से सुनिए, जब हम किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे होंगे, जब हम सियाजू के साथ रास विहार कर रहे होंगे, रास करते 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 जब हमारे श्रम जल यहां, इसको गंडूश बोलते, वैसे कुल्ला मतलब मुंह भर के ऐसे कुल्ला करना, उसको गंडूश कहते हैं। पर इस क्षेत्र में जब पसीना आवेगा, प्रश्वेत आवेंगे, और वो जब यहां से गिरेंगे, गाल से नीचे जो बिंदु गिरेगा वही आपका रूप होगा। गंड क्षेत्र से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम है गंडकी। भगवान के गालों से उनका प्रादुर्भाव है। ये वही है जो पूर्व जन्म में भगवान को कह रही थी कि हमारे लिए पुत्र बनो, और ठाकुर जी बोले हम आपके लिए पुत्र रूप में शालिग्राम बन के आएंगे, और मैया आपकी ही कल कल लहरों में हम झूलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसी झुलाती रहना हमको, हम आपकी ही गोद में रहेंगे। तो मैया की इच्छा पूरी करके यहां गंडकी मैया प्रकट हुई, भगवान के गालों से प्रकट हुई, और प्रश्वेत का बिंदु है, पसीने के बिंदु, और उससे गंडकी मैया, और इन्हीं के भीतर से शालिग्राम भगवान, जो इनको वरदान दिया था उस भाव से। अब तीसरी कथा सुनो। एक राक्षस था, तो वो राक्षस हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या का नियम है कि नारदो देव दर्शन, देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण, वरदान मांगो वरदान मांगो। उसकी आंख खुली, सीधे भागा नारद जी के पीछे। नारद जी बोले, अरे बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं तप कर रहा था, जिस कामना से वो कामना पूरी हो गई। बोले, क्या कामना है बताओ तो सही। दौड़ते दौड़ते ही पूछ रहे नारद जी। बोले, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा उसी को खाऊंगा। आप मिल गए मुझको। नारद जी बोले, ओ भैया तेरे हाथ जोड़े, मुझसे भी सुंदर कोई है? नहीं 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 नहीं, आपसे सुंदर। अरे देखो क्या सुंदर केश हैं आपके, क्या सुंदर आंख हैं, क्या सुंदर आपका अरे भैया तुम मेरे स्वरूप को भूल जाएगा, मैं तुझे ऐसा स्वरूप दिखाता हूं। बोले, कौन से? लेके गए उसको बद्रिकाश्रम, और वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। बोले, वो देखो। जैसे ही उस राक्षस ने देखा, राक्षस ने कहा, बोले, हाँ ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया इनको देख के, अब मैं इनको खाऊंगा। जैसे ही भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान बोले, रुक जा भैया, क्या कर रहे हो? बोले, मैं खाऊंगा, मैंने तपस्या की थी। पहले नारद जी बढ़िया लगे, उनसे बढ़िया आप हो, और आपसे बढ़िया दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले देखो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं, तुम खाना चाहो तो खा लो, पर इतनी सारी सिद्धियां, योगनियां और देवी देवता मेरे चारों तरफ रहते हैं कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श भी किया ना तो जल के भस्म हो जाओगे, इसलिए खाना बहुत दूर की बात है। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरी तपस्या विफल हो जाएगी। नहीं तो बताओ तो इसको खाऊं? नारद जी हाथ जोड़े पीछे खड़े हैं। मुझे बताइए क्या कर सकता हूं? तो भगवान बोले, तुम चिंता नहीं करो। बोले, क्या, कैसे होगा? बोले, तुम एक देखो, तप करके तुमने परमात्मा को ही खाने की इच्छा रखी है, तो यह अपराध किया है, और इस अपराध के कारण तुम एक कीड़ा बनोगे, और कीड़ा बन के तुम पहुंच जाओगे गंडकी में,
और वहां जब जब मेरा स्वरूप तुमको मिलेगा, अनेक पत्थर होंगे उसमें, लेकिन और किसी में तुमको स्वाद ही नहीं आएगा। सबसे सुंदर शालिग्राम शिला, वो जैसी मिलेगी तुम उसको काटा करोगे, खाया करो, खूब प्रेम भर के हमको खाओ। बढ़िया सुंदर चक्र आकृति बनाओ, गणेश आकृति बनाओ, शिव आकृति बनाओ, जगन्नाथ आकृति बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे खाते रहना। तो वही राक्षस कीड़ा बन के गंडकी में आ गया, और किसी पत्थर को नहीं खाता है वो केवल शालिग्राम भगवान के पास जाता है और उनके भीतर जाके कहीं कहीं नृसिंह बना देता है, कहीं कहीं चक्राकृति बना देता है, कहीं पर राम दरबार, हमारे पूज्य मल्लूपीठ वाले महाराज जी की सेवा में राम दरबार है शालिग्राम भगवान में। गणेश आकृति बन जाती है, शिव आकृति बन जाती है, ऐसे आकृतियों से युक्त सुंदर सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा भी करता है और अपनी पेट पूजा भी करता है। एक ये कथा, इसलिए चक्राकृति बनती है। और एक बड़ी अद्भुत कथा, यहां नेपाल में एक स्थान है त्रिवेणी घाट। वहां त्रिवेणी घाट को कहते हैं कि यहां पर गजेंद्र त्रिवेणी धाम, वहां पर घाट और धाम एक ही बात नहीं हुए। अच्छा, तो वहां पर गंडकी मैया है ना, हाँ, तो नदी के तट पे तो घाट ही हो जाता है। तो त्रिवेणी धाम में किसी कल्प में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, और कहते हैं कि जैसे ही वहां पर श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए, और गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सबने सुनी है, नहीं सुनी होगी तो हम थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, तो यहीं त्रिवेणी धाम पर उस सुदर्शन ने गजेंद्र के पैर को मुख में लिए बैठे ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया, और इतने क्रोध में आ गए सुदर्शन जी कि भगवान के भक्त को इतना क्रोध दिया, उनका वेग शांत नहीं हुआ, और पूरी गंडकी चलते 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 वो दामोदर कुंड तक चलते रहे। इस बीच में जितने भी शालिग्राम शिलाएं आईं, सबका सुदर्शन जी ने स्पर्श किया, और उन सब में सुदर्शन आकृति प्रकट हो गई, इसलिए वो चक्राकृति शालिग्राम है। यह भी एक कथा बताई जाती है। कुल मिलाकर के आप जिस धाम तीर्थ में बैठे हैं, ये सामान्य नहीं है, ये अति दुर्गम और अति दुर्लभ है, सामान्यता से मिलने वाला नहीं है, परंतु हमें मिला है, इसलिए इसका त्याग किंचित किसी भी रूप में किसी भाव से करना नहीं है। 7 दिन तो परिपूर्ण आनंद यहां करना ही है। अब रही बात कल से आप लोग क्या करेंगे, कथा सुनेंगे। कथा के अलावा अगर आपकी रामानुज परंपरा में दीक्षा हुई है तो अष्टाक्षर मंत्र जो मूल मंत्र है, जो यहाँ कुछ हमारे शिष्य भी बैठे हैं और भी पिताजी के शिष्य या और भी रामानुज परंपरा के, सबको अष्टाक्षर मंत्र करना है खूब, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। संख्या मत गिनिएगा। एक तो यहां पर अष्टाक्षर मंत्र करेंगे तो दुगना हो ही जाएगा, अधिक मास में करेंगे तो उसकी फल कितना होगा उसका कुछ हम कह नहीं सकते। अष्टाक्षर मंत्र उनको करना है। बाकी जो भी यहाँ आए हैं, आपके जो भी गुरु मंत्र प्रदान आपको गुरु के द्वारा किए गए हैं, उन मंत्रों का यहाँ पर खूब चिंतन करो, खूब जाप करो, गिनती करके नहीं, अनगिनत करो, यथाशक्ति करो, शक्ति से ज्यादा बढ़ करके करो। दूसरा नियम, ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहिए। मौन का नियम मत ले लीजिए कि आप बोलो ही नहीं, किसी को इशारा वजी करो, फिर पता चली कल को सांस घुट रही है, आप ऐसे इशारा करो, वो क्या हो गया, अब वो सामने वाला नहीं समझ पाया, फिर क्या करोगे। कम बोलो, ये नियम ले लो। मौन का तो हम ले लेते हैं, बाकी आप लोग कम बोलने का नियम ले लो। कम बोलो, बहुत कम बोलिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हरि नाम, कृष्ण नाम, राधे नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, वृंदावन का नाम, युगल नाम,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। युगल नाम, महामंत्र जो आपको प्रिय लगता है, विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, इनका जप करो, खूब जप करो। एक ही पकड़ लीजिए, उस एक को ही करना है 7 दिन तक। किसी किसी के मन में महाराज जी जब हम करते हैं तो कुछ और भी आता है, उसको भी कर लो। जब आलू की सब्जी बनी है, कोई चटनी परोस जाए तो उसको भी पा लो, बीच में खीर आ जाए तो वो भी खा लो, बीच में छाछ आ जाए तो वो भी पी लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गुड़ गोबर नहीं करो, 2-4 ऐसे करके बढ़िया नाम करो। और गुरु प्रदत्त यदि हो तो सोने में सुहागा, उसको करिए। पर्वतों की थोड़ी ऊंचाई जहां बढ़िया लगे वहां आसन लगा के बैठो, बढ़िया सॉल वॉल पहन के कान वान बंद करके बढ़िया ध्यान करो, नाम करो, ध्यान करो। नेटवर्क तो आएंगे नहीं, यहाँ पर सिम ही नहीं चलेगी, चल रही है बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल रोमिंग होगी, सब कुछ करके मतलब थोड़ा डिटैच रहो उस दुनिया से जहां पे हम रहते हैं। नहीं तो क्या फायदा, यहां आकर के भी वही सब कर रहे हो जो वहां करते हो, क्या फायदा। तीसरा, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच या विष्णु सहस्त्र नाम, इनका पाठ करना है। मैं भी वैसे योजना आज बना लूंगा, नहीं तो हम ही कल कथा में बता दिया करेंगे। कल से तो कथा सुबह होगी, शाम का एक समय दे देंगे, वहां सब लोग पहुंच जाओ। वहां पहुंच करके बढ़िया सब लोगों को एक पीडीएफ मिल जाया करेगा। कभी नारायण कवच का पाठ करेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे, जो स्तुतियों का पाठ करेंगे, संस्कृत वद्य स्तुतियों का। अच्छा आनंद रहेगा यहाँ पर। और अगर हम नहीं बता पाए कल तो अपने आप कर लेना। तो वो सब भाव है, क्योंकि हम कुछ और भी खोजने आए हैं यहाँ पे, तो वो उसमें भी व्यस्त हो सकते हैं। ये सब आपको नियम क्रम करने हैं। और जाने से पूर्व सोच के समझ के पूछ करके भाई लोग यज्ञोपवीत धारण करके ही आप शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हो। यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं तो शालिग्राम भगवान की सेवा का अधिकार नहीं। इसलिए जब अधिक मास पूर्ण हो जाए उसके बाद यज्ञोपवीत कराइए, उसके बाद शालिग्राम भगवान सेवा करिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में और क्या क्या नियम आदि सब होते हैं वो सब हम सब बताएंगे कथाओं में। माताएं बहनों को परहेज करना चाहिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में सेवा की सब सामग्री आप प्रकट कर सकते हो। ठाकुर जी के लिए भोग आप प्रकट कर सकते हो, ठाकुर जी के लिए चंदन आप घिस सकते हो, ठाकुर जी के लिए कई शालिग्राम भगवान वस्त्र भी पहनते हैं तो वस्त्र आप बना सकते हो। पर स्पर्श करके सेवा का अधिकार हम पुरुषों को नहीं बोल रहे हैं, उसी को है जो यज्ञोपवीत पहनता हो। अब यज्ञोपवीत पहनने के लिए आपको गायत्री दीक्षा लेनी पड़ेगी। गायत्री दीक्षा जब महापुरुष देंगे उसके बाद ही यज्ञोपवीत होगा। नहीं तो सबसे सरल सेवा शालिग्राम भगवान की है, बस ये थोड़े नियम का पालन करना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार की छूट या कटौती नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो कल हम बताएंगे कि शालिग्राम भगवान कहाँ कैसे प्राप्त होते हैं। वैसे तो दामोदर कुंड जो है वहां जाने का रास्ता थोड़ा दुर्गम है, ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं। कई लोग 1 दिन में भी पहुंच जाते हैं, कई 2 दिन में भी पहुंचते हैं। पर हेलीकॉप्टर की भी एक सेवा जोमसोम से चलती है और वो हेलीकॉप्टर आपको लेकर के जाएगा, दामोदर कुंड दर्शन करा के तुरंत लेके नीचे आता। कहते हैं वहां हेलीकॉप्टर बंद नहीं होता, बंद हुआ तो चालू नहीं हो पाएगा, इतना कम टेम्परेचर और सब है, अब भगवान जाने। और ये भी हमने सुना है कि दामोदर कुंड में आप तुलसी पत्र हाथ में लेकर के जैसे ही पधराते हैं, शालिग्राम भगवान अपने आप आकर के श्री तुलसी जी का स्पर्श कर लेते हैं। अब ये तो वहां जाके देखेंगे, अनुभव करेंगे कैसे है क्या है। शालिग्राम का अर्थ क्या होता है? शाली का मतलब होता है, अब कई लोग शालेग्राम बोलते हैं, कई शालिग्राम बोलते हैं, पर जो भी कहें इसका अर्थ क्या है? समस्त देवताओं का समूह जहां विराजमान है उनको शालिग्राम कहते हैं। सारे देवता विराजमान हैं उनके अंदर,
किसी का आवाहन, जैसे गऊ में किसी का आवाहन नहीं करना पड़ता, सब देवता उसके अंदर विराजमान हैं, ऐसी शालिग्राम भगवान। सारे देवता जिसके अंदर विराजमान हैं वही शालिग्राम। अब एक अंतिम बात पे आऊं मैं, फिर उसके बाद महात्मा कह के विश्राम करेंगे। विश्व में जहां कहीं भी आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, अगर वो शालिग्राम निर्मित हैं तो उन सबका जन्म स्थान मुक्तिनाथ धाम है, वो यहीं से ही गए हैं। बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल भगवान शालिग्राम स्वरूप है, कहीं ना कहीं से पूर्व में वे भी मुक्तिनाथ धाम से गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के हृदय में जीवित शालिग्राम है, जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि पहले नील माधव भगवान थे और उनकी विस्तार से कथा हम सुनाएंगे जून में, 28, 29, 30 जून जगन्नाथपुरी में। वे शालिग्राम भगवान भी यहीं से गए। हमारे तिरुनारायण तिरुपति बालाजी वे भी शालिग्राम स्वरूप हैं। हमारे श्री रंगनाथ भगवान जो कि दक्षिण में विराजमान है, उनका तो पूरा मंदिर ही शालिग्राम का है, वे भी यहीं से गए हैं। वृंदावन के राधा रमण लाल वे भी यहीं से गए हैं, श्री राधा रमण लाल भी यहीं से ही गए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट जी। वेंकट भट्ट जी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे, और एक दिन रंगनाथ भगवान की सेवा करते करते आपने जब पीछे देखा, दर्शनार्थियों में उत्ताल नृत्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनके रूप को देखकर के वेंकट भट्ट जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने निवेदन किया, कहां से आए भगवान? तो कहा कि हम बंगाल से आए हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं। बोले हमारे घर चलिए ना, प्रसाद आदि पाइएगा, वहीं निवास कीजिएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के यहाँ गए और उन्हीं के छोटे पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। उन्होंने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा, बस मन लग गया। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब स्नेह प्रेम दिया। गोपाल भट्ट जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरे सर्वस्व मुझे मिल गए हों। छोटी अवस्था में भी उनको ही देख रहे हैं, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, उनके पास ही बैठ रहे हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की कि अब मैं आगे की यात्रा पर जाऊं। तो वेंकट भट्ट जी ने कहा, भगवान कैसे जाएंगे? बोले क्यों? बोले चातुर्मास प्रारंभ हो गया, अब तो 4 महीना रहना पड़ेगा। तब 4 महीने आप वहीं रहे और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पूर्ण रूपेण भक्त बना दिया। 4 महीने आप तो रहते थे, गोपाल भट्ट जी वहीं आगे बैठ जाते थे, कभी उनको कुछ शिक्षा देते, कभी उनको कुछ बताते, कभी उनको कुछ समझाते। 4 महीना बाद ऐसी स्थिति हो गई जैसे मां के बाजार जाने पर बालक रोता है, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी रोने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर तुम वृंदावन चले जाना, और समय समय पर हम संदेश भेजते रहेंगे। 12 वर्ष गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और माता पिता के पास रहे। फिर माता पिता के भगवत धाम गमन होने के बाद श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए, और वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी, जिन्होंने गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, वे भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उनके संग रह करके थोड़ी और वहां भक्ति भजन भावना की। चैतन्य महाप्रभु के एक दिन पत्र आया जगन्नाथपुरी से, और श्री गोपाल भट्ट जी को उन्होंने आज्ञा की कि अब हम चाहते हैं कि आप अपने भजन का फल चखो। कैसे? बोले अब वृंदावन से मुक्तिनाथ की यात्रा करो, श्री मुक्तिनाथ धाम जाओ और वहां जाकर के श्री मुक्ति नारायण भगवान का दर्शन करना। वहां के समस्त पर्वत जो हैं बंधुओं, ये सामने एक पर्वत है, उनको संभवतः धवलगिरी पर्वत कहते हैं, धवलागिरी, क्योंकि वो श्वेत है। और ये पीछे जो है नीलगिरी पर्वत है, ये पर्वत भी शालिग्राम स्वरूप ही हैं। तो इन पर्वतों का दर्शन करना और वहां जाकर के श्री गोविंद कुंड, श्री दामोदर कुंड में जाके स्नान करना और वहां जाकर के अपने सेवा के अनुरूप शालिग्राम भगवान को लेकर के आना, ये पत्र में चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को।
तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गए हैं ऊपर दामोदर कुंड पर जाकर के स्नान आदि किए, तो कहते हैं इतने असंख्य शालिग्राम प्रकट हो गए, मानो सब शालिग्राम भगवान कहने लगे हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो। तब आप बड़े संशय में आ गए, कौन से शालिग्राम भगवान लेकर के जाऊं? तो आपने नेत्र बंद करके और श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, और स्मरण करते हुए नेत्र बंद अवस्था में ही शालिग्राम भगवान उठाए, और जो हाथ में आए उन्हीं को ही अपने माथे से हृदय से लगा के खूब उन्माद नृत्य किया दामोदर कुंड पर, और उन्हीं को लेकर के आप फिर मुक्तिनाथ से होते हुए वापस वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के उन्हीं की सेवा करने लगे, उन्हीं को इत्र लगाते हैं, उन्हीं को घी लगाते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं का सब कुछ करते हैं। मन में बस इच्छा प्रकट हो गई कि नाथ, सब कथा जानते हैं, आपकी नासिका, आपके नेत्र, आपके कान, आपके हस्तकमल, आपके चरण कमल भी होंगे ना, मुझे दर्शन कराइए ना। आप जब प्रहलाद के लिए नृसिंह बन के आ सकते हैं, तो गोपाल भट्ट के लिए हाथ पैर मुख धारण करके क्यों नहीं आ सकते? और उसमें भी कहते हैं ना कि घाव पर नमक छिड़क दिया हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने जाके। ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि उन्होंने गलत किया, बल्कि बंधुओं आचार्यों की क्रिया तो और सहायक बनती है भगवत दर्शन में। उन्होंने जाकर के बस वहां कह दिया, बोले कहां है आपके भगवान का झूलन उत्सव है? बोले वो झूल रहे। तो कहां? अच्छा ये झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। मानो भटा कढ़ी में बोरे, मानो भटा कढ़ी में आयो चंदन, ओ झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड की नंदन। गंड के नंदन झूल रहे हैं। अब इन्होंने तो सही कहा, शालिग्राम भगवान गंडकी नंदन ही हैं, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले वृंदावन में सब राधा युक्त हैं, राधा वल्लभ, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, और मेरे गंडकी नंदन राधा गंडकी नंदन, ये नहीं हो सकते क्या? हे नाथ, आप गंडकी नंदन ही क्यों हो? आप भी कुछ राधा के हो जाइए ना। वृंदावन में सब राधा वर हैं, आप राधा वर कब होगे? बस इसी विरह में रात भर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। प्रातः काल यमुना स्नान करके आए तो आसन पर देख रहे हैं कि जो चद्दर रात में उड़ाई थी शालिग्राम भगवान को, उस चद्दर के अंदर कुछ खड़ा है। आहा, श्री गोपाल भट्ट, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगटो सारे ग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते प्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मुक्तिनाथ सो चल के आए, मुक्तिनाथ सो चल के आए, ओ प्यारे राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन
ते प्रकट भयो श्री राधा रमण जुलाल। शालिग्राम ते प्रकट भयो श्री राधा रमण जुलाल। हे शालिग्राम सो प्रकट भयो श्री राधा रमण जुलाल। शालिग्राम ते प्रकट भयो श्री राधा रमण लाल। गोपाल भट्ट के मन को भायो राधा रमण जुलाल। गोपाल भट्ट के मन को भायो राधा रमण जुलाल। वृंदावन के ये मन को भायो राधा रमण जुलाल। वृंदावन के मन को भायो राधा रमण जुलाल। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना। प्रगटो शालिग्राम वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन अरे मेरो वृंदावन। हमें तो ऐसा लगता है कि मुक्तिनाथ में शालिग्राम रूपी बीज हैं और वृंदावन में जाकर के उस बीज का फल प्रकट हुआ है, उसी बीज का वृक्ष प्रकट हुआ है जिसका रस हम आप सब ले रहे हैं। जय राधे राधे। जय राधे राधे। श्री राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जय राधे राधे। जय राधे राधे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ प्यारे राधा रमण हरि बोल। मेरे राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल। मेरे राधा रमण हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा। जय जय राधा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 प्यारे राधा रमण हरि बोल। मेरे राधा रमण हरि बोल। प्यारे राधा रमण हरि बोल। श्री राधा रमण हरि बोल। लाल की। श्री मुक्तिनाथ भगवान की। तो देखन में छोटे लगे ऐसे बोलते हैं, घाव करें गंभीर। ऐसी मुक्तिनाथ जो है देखन में सामान्य लगे पर घाव करें गंभीर, मतलब राधारमन लाल जी जैसे प्रकट हो जाते हैं जिनके घाव भरने से नहीं भर पाते। एक बार जिसको देख लें राधारमन लाल, ऐसे शालिग्राम भगवान यहीं प्रकट होते हैं। ये उनकी प्रादुर्भाव स्थली है। पूरे विश्व में शालिग्राम भगवान के प्रकट भगवान ही पूर्ण नारायण पूर्ण कृष्ण माने जाते हैं और वो यहां प्रकट होते हैं। एकमात्र ये भूमि है जहां प्रकट होते हैं और कहीं नहीं, और वो भी केवल 12 कोस के अंदर। इसलिए यहां आ गए हैं पुरुषोत्तम मास में, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पुरुषोत्तम मास, इसे मल मास भी कहा जाता है, कई जगह मल मास कहा जाता है। मल मास क्यों? क्योंकि ये महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाया था। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं,
तो भगवान ने 13वां महीना बनाया मलमास। जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ, पूरे विश्व में हवा की तरह बात फैल गई। 4 साल में एक बार आने वाला ये मलमास, इसमें किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं करना है, कुछ भी अच्छा नहीं करना है, भजन साधन भी नहीं करना है, मलमास है। एक दिन मलमास रोता रोता भगवान के पास गया, बोले नाथ क्यों बनाया मुझे? केवल एक राक्षस के वध के लिए हो? राक्षस तो मर गया, मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरी हालत, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तब जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और तुम्हारा नाम बदल दे रहे हैं। बोले क्या? बोले कोई श्रावण मास है, कोई आषाढ़ मास है, कोई मास है, लेकिन तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास। तुम मेरा ही स्वरूप हो। नहीं नहीं भगवान, लोग बाग नहीं मानेंगे, आप भले ही नाम बदल दो। अरे नाम बदलने से व्यक्ति थोड़ी बदल जाएगा। लोग बाग सोचेंगे कि नाम बदल गया है, पर मास तो मल वाला ही रहेगा। ठाकुर जी बोले हम नियम बना देते हैं। बोले क्या? अगर कोई तुमको मलमास बोलेगा तो उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, इसलिए अधिक मास बोल लीजिए, पुरुषोत्तम मास बोल लीजिए, मल मास मत बोलिए। जबकि है मल मास, पर नहीं बोलना। ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं अब इसको पुरुषोत्तम बोलना है। और अधिक मास कर दिया। बोले क्या? पहले था कि ये पुण्यों को क्षीण करता है, अब पुण्यों को अधिक कर देता है। हां, कोई मनवांछित क्रियाएं इस मास में नहीं करनी चाहिए। जैसे जीवन जीने के लिए जो जो मानवों की उपयुक्त क्रियाएं होती हैं, उसमें विवाह का क्रम नहीं करना चाहिए। नव गृह प्रवेश, नव गाड़ी, नव वस्तु, नव व्यापार आदि आदि इन सब का नहीं कुछ करना चाहिए, जिससे आपका जीवन यापन होता है। उन सब के लिए नहीं। ये मास केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ठाकुर जी ने कहा इस मास में और कोई काम नहीं करना, केवल मेरा भजन करो। और वृंदावन में तो एक अलग परपाटी है। क्या? पहले से लेके 30 दिन तक सारे उत्सव जो साल भर में मनाए जाते हैं, वो सारे उत्सव 1 महीना में मना लिए जाते हैं। मतलब किसी महीने को भगवान ने झूलन उत्सव प्रदान किया, किसी महीने को होली प्रदान की, किसी महीने को दीपावली प्रदान की, किसी महीने को रक्षाबंधन प्रदान की, किसी महीने को अक्षय तृतीया प्रदान की। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने सारे उत्सव दे दिए। एक दिन भी खाली नहीं रहते ठाकुर जी। हमारे गिरधर लाल जी के 2 दिन उत्सव तो मैं करके आया, बाकी घर में अंदर चल रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव। अब जब हमारी कथा है वृंदावन में, यहां से जाके आगरा में कथा, आगरा के बाद वृंदावन में कथा है 7 से 13 जून, तब फिर प्रकट उत्सव फिर से होंगे लाल जी के। ये मास केवल और केवल भगवत आराधन करने के लिए है और किसी भी प्रकार की इसमें क्रियाएं नहीं की जाती। जितना हो सके भजन करो, साधन करो, ठाकुर जी की सेवा करो। और मैं फिर कह दूं, थोड़ा इतरा लो जो मुक्तिनाथ आ गए हो, क्योंकि इस समय जो आपको मिला है वो किसी को नहीं मिल रहा है। लोग बाग यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, 1 दिन के बाद कोई नहीं रुकता। आप 7 दिन रुकने वाले हो और यहां कथा सुनने वाले हो, गंडकी जी के तट पर रहने वाले हो। अच्छा, एक चीज आपने अनुभव की, मुझे तो आज वीडियो में दिखाया गया, सुबह 4:30 बजे प्रकाश हो जाता है यहां पर। 4 साढ़े 4 बजे